हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है अभिनव टोंक और स्वागत है आपका लॉकडाउन सीरीज में। तो आज के वीडियो में हम वो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम होम वर्कआउट डिजाइन करेंगे। जितने भी जो जिम गोअर्स हैं या जो ऑलरेडी पहले से एक्सरसाइज कर रहे थे, जिम जा रहे थे लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से घर पे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी होम वर्कआउट डिजाइन करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने वीडियो डाला था एक्सरसाइज वॉल्यूम के ऊपर कि एक्सरसाइज वॉल्यूम क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो मेन स्ट्रेटजी है होम वर्कआउट डिजाइन करने के लिए फॉर ऑल जिम गोअर्स, वो ये है कि जितना आपका एक्सरसाइज वॉल्यूम रहता था जिम में किसी भी पर्टिकुलर डे में जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, तो चेस्ट वर्कआउट आप 1 से सवा घंटे कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं उसमें आपका जो भी एक्सरसाइज वॉल्यूम आता था वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चेस्ट के भी होम वर्कआउट में आपको सेम एक्सरसाइज वॉल्यूम रख के अपना वर्कआउट डिजाइन करना है। मान लीजिए अगर कोई बंदा है चेस्ट वर्कआउट के दिन उसका 13,000 kg रेप सेट एक्सरसाइज वॉल्यूम रहता है, तो जब वो अपना चेस्ट का होम वर्कआउट डिजाइन करेगा तो उसका जो टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम है वो 30,000 रख के डिजाइन करेगा। सिमिलरली और बॉडी पार्ट्स वाले दिन जितना एक्सरसाइज वॉल्यूम आता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो आपका एक्सरसाइज वॉल्यूम जिम में रहता है ठीक वही वॉल्यूम आपको अपने होम वर्कआउट में डिजाइन करते हुए रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जब हम अपना वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पहले से एक्सरसाइज कर रहे थे या पहले से जिम जाते थे। दूसरी चीज ये है कि जब आप घर पे अपना वर्कआउट करते हैं तो वहां पे बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं। पहली तो ये कि आपके पास प्रॉपर डंबल्स नहीं होते, प्रॉपर बारबल, प्रॉपर प्लेट्स और प्रॉपर वेट्स नहीं होते हैं, और आपको कम वेट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो किसी किसी के पास तो एक भी डंबल नहीं होता है, तो उस केस में आपको जो घर में नॉर्मल हाउस होल्ड आइटम है उनको यूज करके अपना वर्कआउट करना पड़ता है। तो उस केस में हमारे पास लिमिटेशन ये है कि हमारे पास वेट कम है। अब मैं बेंच प्रेस पे नॉर्मली अगर मैं जिम जाऊं तो मैं 70-80 kg तक आराम से मार सकता हूं, लेकिन इतना वेट एक्सेसिबिलिटी जो जिम में रहती थी, इतनी वेट की एक्सेसिबिलिटी घर में तो होती नहीं है। और जब हम एक्सरसाइज वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, अब एक्सरसाइज वॉल्यूम क्या होता है? वेट्स इंटू रैप्स इंटू सेट्स। अब हमारे पास घर में जब वेट कम है तो ऑब्वियसली हमें रेप्स बढ़ा के और सेट्स को बढ़ा के कंपनसेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब आप घर पे वर्कआउट करेंगे तो आपको इंड्योरेंस वर्कआउट करना है, मतलब कि रेपिटेशंस जो हैं वो हाई रखनी है और सेट्स भी बहुत सारे मारने, तब जाके आपका एक्सरसाइज वॉल्यूम कंपनसेट होगा। और हर बंदा जो भी घर पे वर्कआउट कर रहा है उसको मैं एक एडवाइस और देना चाहता हूं। वैसे तो मैं हर बॉडी पार्ट का होम वर्कआउट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, बट आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप पे कौन सा वर्कआउट सूट करता है। बी इनोवेटिव। जरूरी नहीं है कि जो मैं वर्कआउट बता रहा हूं वही फाइनल हो गया। आप अपनी तरफ से भी कोई इनोवेटिव वर्कआउट सोच सकते हैं अगर किसी भी बॉडी पार्ट का, तो वो सोचिए और उसे करिए। जरूरी नहीं है कि जो औरों पे फिट बैठता है वो आप पे भी फिट बैठे, तो इसीलिए आपको अपना बेस्ट वर्कआउट डिस्कवर करना है। आपको वर्कआउट करते समय इनोवेटिव रहना है और बस ये ध्यान रखना है कि जितना एक्सरसाइज वॉल्यूम आपका जिम में रहता था उसको आप कंपनसेट करें जब भी आप घर पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये तो थी कुछ स्ट्रेटेजीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। यू गाइज स्टे ट्यून्ड बिकॉज मैं फ्यूचर में बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।